हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीप भाटिया है। मैं फोटोग्राफी आर्ट में करीब 35 साल से हूँ। आज इस वीडियो में मैं जानकारी शेयर करने वाला हूँ। फोटोशॉप की एक बेहतरीन एडजस्टमेंट लेयर है कर्व। कर्व टूल के बारे में मैं आज जानकारी शेयर करने वाला हूँ। कर्व टूल से हम अपनी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। एक डायलॉग बॉक्स है कर्व एडजस्टमेंट लेयर का। इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी, जो बटन्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी शेयर करता हूँ। यहाँ एक डिलीट बटन है, इससे हम लेयर को डिलीट कर सकते हैं। ये आइकॉन विजिबिलिटी का है, टॉगल लेयर विजिबिलिटी। इसे हम विजिबिलिटी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आइकॉन हमारी एडिटिंग को रीसेट करने का है। अगर हम नए सिरे से करना चाहें तो इसको दबा सकते हैं। और यहाँ बिफोर एंड आफ्टर एडिटिंग का अगर इफेक्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये क्लिप मास्क है, इसको अगर क्लिक करते हैं तो आपकी एडिटिंग का इफेक्ट इमीडिएटली जो कर्व के नीचे वाली लेयर होती है उसके ऊपर होगा, बाकी सारी की सारी लेयर पे नहीं होगा। तो इसको भी कभी कभी हमें यूज़ करना होता है। यहाँ अगर आते हैं तो ये यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको जो हिस्टोग्राम है कर्व के अंदर वो रिसेट हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। और इस बटन पे ये कर्व को स्मूथ कर देता है। यहाँ एक और पेंसिल टूल है जिससे कि हम अगर मैनुअली कर्व को ड्रा करना चाहें तो ड्रा करके भी हम एडिटिंग कर सकते हैं। ये हमारी कर्व, जो मेन कर्व टूल यहाँ से सिलेक्ट किया जाता है और पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करके एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ 3 ड्रॉपर्स है। सबसे ऊपर वाला ब्लैक है, बीच वाला ग्रे है और सबसे नीचे वाला वाइट है। ब्लैक पॉइंट, वाइट पॉइंट और ग्रे पॉइंट को डिसाइड करके भी हम पिक्चर में एडिट कर सकते हैं। और सबसे ऊपर जो है यहाँ टारगेटेड एडजस्टमेंट है, इसको सिलेक्ट करते हैं तो पिक्चर के अंदर ही अगर हम ड्रैग करें तो भी हम कर सकते हैं। और यहाँ हमारा RGB चैनल, मैं तो RGB में ही करता हूँ, लेकिन आप रेड, ग्रीन और ब्लू अलग अलग से भी एडिटिंग कर सकते हैं। ऑटो बटन है, ऑटो प्रेस करने के बाद फोटोशॉप अपने आप एडिटिंग कर देता है, लेकिन बेटर तो मैनुअली है। यहाँ बहुत सारे प्रीसेट्स है, अगर इनका भी अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से मैं बहुत बार लीनियर कंट्रास्ट, जो कम कंट्रास्ट होता है इसमें, इसका मैं इस्तेमाल कर देता हूँ। क्विक कंट्रास्ट, माइनर कंट्रास्ट ऐड करने के लिए अगर कभी करना होता है। तो चलिए आगे दूसरी पिक्चर में चलते हैं। इस पिक्चर को एडिट करने के लिए कर्व टूल सेलेक्ट करने के लिए मैं 3 तरीके से कर्व टूल को ले सकता हूँ। एक तरीका है कि आप एडिट इमेज में जाके एडजस्टमेंट में और कर्व यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है ये डिस्ट्रक्टिव है। यहाँ से अंडू रीडू करना बाद में थोड़ा हमें टफ हो जाता है। दूसरा मेथड है कि हम ये जो सर्कल है ब्लैक एंड वाइट वाला, इसको अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी हम कर्व या कोई भी एडजस्टमेंट लेयर ले सकते हैं। तीसरा तरीका जो बेटर है मेरे ख्याल में, वो हम कर्व यहाँ से जो एडजस्टमेंट लेयर की पैलेट है यहीं से डायरेक्ट हम ले सकते हैं। और मैंने यहाँ से ये जो कर्व टूल, कर्व लेयर सेलेक्ट कर लिया है। और ये बीच में जो डायगोनल लाइन है इसको हम एडजस्ट करते हैं, इस लाइन के इर्द गिर्द हमारी एडजस्टमेंट करते हैं। इसको अगर ऊपर को करते हैं तो इमेज लाइट हो जाता है और नीचे को करते हैं तो इमेज डार्क हो जाता है। और किसी तरह भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एस शेप में एडजस्टमेंट करते हैं तो ये कंट्रास्ट को बढ़ाता है, और इसका अगर उल्टा करते हैं तो ये कंट्रास्ट को कम करता है। और इन बटन्स को अगर मैं होल्ड करके कॉर्नर की तरफ ले जाऊं तो ये वापस चले अंडू हो जाते हैं। तो अब इस पिक्चर को करेक्ट करने के लिए, एडिट करने के लिए मुझे क्या करना है, ये बहुत अंडर एक्सपोज है, डार्क है,
तो इसको लाइट करने के लिए मुझे ये कर्व को ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। और इसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा मुझे लाइटनेस तो आ गई, साथ में मुझे हिस्टोग्राम भी देखना है। हिस्टोग्राम पूरा स्प्रेड आउट होना चाहिए। एक अच्छी पिक्चर वो मानी जाती है जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ज़ीरो भी होता है, लेफ्ट साइड में ज़ीरो होता है और राइट साइड में 255 होता है। 0 से 255 तक सारे ल्यूमिनेंस लेवल्स एक अच्छी एडिटेड पिक्चर में होता है। तो मेरा ट्राई कोशिश यही होती है कि मेरी जो पिक्चर एडिट हुई हो उसमें 0 भी हो, 255 भी हो। और इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट देने के लिए मैं इसको यहाँ से नीचे ब्लैक एरिया ला सकता हूँ, लेकिन ये मिड टोन ऊपर ही रखेंगे इसको इस तरह से। और वाइट एरिया को ये देखने के लिए कि 255 इंश्योर करने के लिए तो मुझे क्या करना है, ऑल्ट मैंने प्रेस किया है और ये जो वाइट बटन को होल्ड करके लेफ्ट की तरफ मूव किया है तब तक जब तक मुझे कोई वाइट आर्टिफैक्ट्स दिखना न शुरू हो जाए। तो यहाँ मैं स्टॉप कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा और कर सकते हैं। और इसी तरह से ब्लैक पॉइंट इंश्योर करने के लिए यहाँ से ये थोड़ा सा ग्रीन आर्टिफैक्ट दिखना शुरू होगी, यहाँ तक मैं रोक सकता हूँ। और थोड़ा सा और इसको कर सकते हैं। तो ये हमारी पिक्चर एडिट होगी। तो इसमें देखिए मल्टीपल पॉइंट्स पे मैंने एडिट किया है। इससे पहले जो कर्व, इससे पहले जो लेवल वाले वीडियो में सिर्फ हम 3 ही पॉइंट पे एडिटिंग करते थे, डार्क, लाइट एंड मिड टोन्स। और उससे भी पहले ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट वाली जो एडजस्टमेंट लेयर है, इसमें सिर्फ 2 ही पैरामीटर पे करेक्शन होती है। इसमें हम मल्टीपल पॉइंट्स में हम करेक्ट कर सकते हैं, कितने भी पॉइंट्स आप लगा सकते हैं, कैसे भी इसको ठीक कर सकते हैं। सो ये हमारी पिक्चर एडिट होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस पिक्चर में कंट्रास्ट लेवल कम है, सॉफ्ट है पिक्चर। तो इसको थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए मुझे, जैसे मैंने बताया था कि हम एस शेप में अगर कर्व को लेते हैं तो कंट्रास्ट बढ़ जाता है। सो ये कंट्रास्ट आ गया। और यहाँ एक और फीचर है, ये सभी एडजस्टमेंट लेयर में एक कर्व के साथ एक मास्क का बॉक्स बनता है। और इस मास्क के अंदर अगर हम पेंटिंग करें, मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ और ब्लैक पेंट में करता हूँ, तो ये जो हमारी एडिटिंग है उसको अंडू कर देता है। और इसकी ओपेसिटी मैं कम कर सकता हूँ। अगर वाइट में लेता हूँ, अब देखिए यहाँ ब्लैक है, इसको वाइट कर देता हूँ, वाइट इसको रीडू कर देता। तो लोकली हम मेन एडिट करने के बाद हम इसको इस तरह से ही पेंट करके डिटेल्स को रिकवर कर सकते हैं। सो ये पिक्चर भी ठीक होगी। अब एक और पिक्चर लेते हैं। ये पिक्चर भी थोड़ी डल है, इसमें पंच नहीं है, इसमें कंट्रास्ट नहीं है। इसको सिलेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा एस मुझे बनाना पड़ेगा, ये इस तरह से एस। लेकिन यहाँ जो कर्व है मेरी एंगुलर नहीं होनी चाहिए, इसको मैं थोड़ा राउंड शेप में बनाऊंगा। तो इस तरह से मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। और ब्लैक पॉइंट इंश्योर करने के लिए अगेन अल्ट प्लस ब्लैक पॉइंट को राइट की तरफ ड्रैग करेंगे और जहाँ ये मुझे मिलता है यहाँ तक इसको कर सकते हैं। और इसी तरह वाइट पॉइंट दिखने शुरू हो गए, यहाँ तक मैं इसको लीव कर सकता हूँ। इस तरह से हम अपने पिक्चर को ठीक कर सकते हैं। इसको रीसेट कर देता हूँ मैं। अब दूसरा जो ड्रॉ करके हम कैसे पिक्चर को करेक्ट कर सकते हैं, ये एक पेंसिल है
और यहाँ से मैं शुरू करूँगा ड्रॉ करना, उस तकरीबन उसी तरह की कर बनाऊँगा जैसे जैसे कि हमने पहले बनाई थी। बीच में कुछ मिसिंग हो गया है, उसको एक बार रीसेट कर लेते हैं और एस शेप में ये इस तरह से कर्व बनाते हैं। लेकिन ब्लैक एरिया ब्लैकनेस कम है तो उसको और ऐड करता हूँ ब्लैकनेस, और वाइट में थोड़ा स्मूथ कर देते हैं। तो इस तरह हम ड्रॉ करके भी अपने एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। सिमिलरली ये यहाँ 3 पॉइंट है और एक इसको कर्व को मैं हटा देता हूँ, एक और कर्व ढूंढ लेते हैं और पहले वाइट पॉइंट को हम डिसाइड कर लेते हैं कि वाइट पॉइंट हमारा कौन सा होगा। सपोज सबसे ज़्यादा लाइट मुझे ये एरिया लग रहा है, और बल्कि हाँ इस एरिया को मैं क्लिक करता हूँ तो वाइट पॉइंट डिसाइड हो गया हमारा। अब इसको ब्लैक आई ड्रॉपर मैंने सेलेक्ट किया है और इसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि ब्लैक पॉइंट मेरा कौन सा होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यस ब्लैक पॉइंट हो गया। अब ग्रे एरिया देखते हैं कि ग्रे एरिया मुझे ये लग रहा है। सो इस तरह से भी हम पिक्चर को ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया टूल है कर्व, और बहुत सारे लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एक सिंपल आसान टूल है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करने से ही होगा। और ये इसी तरह के वीडियो मैं और भी लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।